ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, जलवायु बता दिया था मैंने, पहला दिन आपका था। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, आप लोग का ठीक है। टॉपिक थोड़ा नया टॉपिक शुरू किया था ना मैंने, जलवायु का, उसी को थोड़ा सा कंप्लीट करना है। फिर आज नया टॉपिक पढ़ते हैं। प्लीज़ बोर्ड में ध्यान दो। आज जो कल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जलवायु, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। याद रखना, मैंने प्लीज़ बोर्ड में ध्यान दो। कल बताया था, उसको मैं समझा देता हूँ एक बार। जलवायु तो ध्यान देना, जो कल मैंने बताया था जलवायु क्या है, तो ध्यान देना जलवायु को हम किसी भी जोग्राफिकल एरिया के रिफरेंस में समझते हैं, भौगोलिक क्षेत्र के रिफरेंस में समझते हैं। किसको? जलवायु को हम क्या करते हैं, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के रिफरेंस में समझते हैं। ठीक है, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, दुर्ग जिला क्यों ना हो, या फिर भारत क्यों ना हो, या फिर कोई एशिया महाद्वीप क्यों ना हो। ठीक है ना, याद रखना। तो ज़्यादा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में मैंने 3 चीज़ें बताई थी। सबसे पहला वर्षा बताया था, वर्षा के साथ साथ टेम्परेचर बताया था, तापमान बताया था, आर्द्रता बताया था, ह्यूमिडिटी बताया था, और साथ ही साथ क्या बताया था, वायु दाब, एयर प्रेशर बताया था। तो ध्यान, जलवायु क्या है, याद रखें जलवायु क्या है। ठीक है, तो ध्यान, जो हमारे पास जलवायु है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायु दाब की दीर्घकालीन अवस्था को जलवायु कहते हैं। परिभाषा क्लियर है ना? तो जलवायु के लिए ये हमारे पास जो 4 कंपोनेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बारिश, तापमान, आर्द्रता और वायु दाब। इसके बेसिस में मैंने किसको डिफाइन किया था, जलवायु। क्लियर है? उसके बाद ये बताया था कि छत्तीसगढ़ के जलवायु का नाम क्या है। तो ध्यान में मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा पर। कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा पर। तो जो क्षेत्र कर्क रेखा पर स्थित होगा वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा बताया था मैंने, सब लोग बोलो, उष्णकटिबंधीय होगा। ये बताया था ना मैंने। तथा जो भी क्षेत्र कर्क रेखा के नज़दीक पे होगा, पास में होगा या फिर समीप होगा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, उष्णकटिबंधीय। क्योंकि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरता है ना, इसलिए छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट कैसा है, उष्णकटिबंधीय। याद रहेगा, मैंने आपको बताया था जैसे हमारे पास ये पृथ्वी है, ये हमारे पास क्या पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जैसे हमारे पास ये क्या है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मकर रेखा, अर्थात टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो क्षेत्र, ये कल का टॉपिक है ना, रिवाइज कर रहा हूँ, जो क्षेत्र कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में स्थित है, उसका जलवायु कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय। आया समझ में? क्योंकि ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा पर कौन स्थित है, भारत या फिर छत्तीसगढ़। इसलिए भारत का जलवायु कैसा हमारे पास, उष्णकटिबंधीय, और छत्तीसगढ़ हमारे पास क्लाइमेट कैसा है, उष्णकटिबंधीय। ये क्लियर हुआ, बता दिया था मैंने। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने ये बताया था कि जो हमारे पास जलवायु है, ठीक है, तो ध्यान में मैंने छत्तीसगढ़ राज्य को जलवायु के आधार पर कितने भाग में डिवाइड किया था, 3 भाग में। याद रहेगा? तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जलवायु क्षेत्र, तो मैंने क्या बताया था आपको, 3। याद है? एक रहेगा उत्तर में, एक रहेगा मध्य में, और एक कहाँ पर रहेगा, दक्षिण में। ये बता दिया था कल मैंने। उत्तर में कितने जिले आते बेटा, 6, और संभाग कौन सा आता है, सरगुजा। इसका मुख्यालय कहाँ पर था, अंबिकापुर। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र क्यों फेमस है, क्यों फेमस है, सर्वाधिक ठंड के लिए। और सर्वाधिक ठंड कहाँ पे पड़ती है, मैनपाट। मैनपाट क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ का शिमला। याद रहेगा। दक्षिणी क्षेत्र सर्वाधिक क्यों फेमस है, सर्वाधिक बारिश के लिए, इसलिए प्रसिद्ध है बारिश। आया समझ में? और सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, भूजमार्ग क्या कहलाता है, जलापूर्ति। समझ में आया? सेम चीज मध्य क्षेत्र क्यों फेमस है, देखो ये ठंडी के लिए, उत्तर किसके लिए, ठंडी के लिए, ये बारिश के लिए, तो क्या बच गया, गर्मी के लिए। मध्य, तो सर्वाधिक गर्मी कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, चांपा। और चांपा किस जिले में है, जांजगीर चांपा। किस जिले में है, जांजगीर चांपा। आया समझ में? इतना था ना अपने पास, ये मैंने कल बताया था। क्लियर है ना? ठीक है भाई। अब उसके आगे बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। अगला हमारे पास टॉपिक है, नया टॉपिक ही है, छत्तीसगढ़ में मौसम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मौसम। छत्तीसगढ़ में मौसम कैसा है, अच्छा है। कैसा है, अच्छा है। सही बात है कि नहीं? याद रहेगा, छत्तीसगढ़ मौसम कैसा, क्या बताओगे, अच्छा है। क्लियर है? अब देखो मौसम की बात करोगे, ठीक है, तो दादा मौसम को हमने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। कितने भाग में डिवाइड किया हुआ है, 3 भाग में। किसको, मौसम को। याद रहेगा?
देखो पहला जो हमारे पास मौसम है उसको अपन कहते हैं गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु। सही बात है कि नहीं? तो बताओ बेटा गर्मी के बाद क्या आता है? इतना सोचना पड़ता है। ठीक, गर्मी। गर्मी के बाद हमारे पास कौन सा मौसम आता है? वर्षा का मौसम। और वर्षा के बाद क्या आता है? शीत ऋतु आता है, ठंडी का मौसम। आया समझ में? तो एक हमारे पास गर्मी का मौसम हो गया, ठंडी का मौसम हो गया, बारिश का मौसम। ठीक है ना? देखो प्रश्न कैसे पूछेगा, हम लोग पढ़ रहे हैं मौसम के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देना, पहला प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के मौसम होते हैं? क्या बताओगे? 3। ठीक है, मौसम ना जलवायु और मौसम में अंतर है। मौसम कभी भी बदल जाता है, जैसे अभी धूप दिखा था, 10 मिनट के बाद बारिश भी हो जाएगा। देखो समझ में, वो मौसम है जो कभी भी बदल जाता है। आया समझ में? लेकिन जलवायु एकाएक नहीं बदलता है। क्लियर है? अब देखो जो हमारे पास गर्मी का मौसम अगर देखा जाए, पहला प्रश्न ये होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारे पास गर्मी का मौसम है ये कब से कब तक है? समय बताइए, टाइम पीरियड बताइए। ठीक है, समय अंतराल बताओ। क्लियर है ना? तो ध्यान दें, जो हमारे पास गर्मी का जो मौसम है, याद रखना ये मार्च महीने में शुरू होता है और ध्यान देना ज़्यादातर जून महीने तक गर्मी का मौसम होता है। अभी मत बोला सर गर्मी तभी भी लग रही है, आगे नहीं, गर्मी लगेगी, गर्मी लगना बहुत जरूरी है। क्लियर है ना? लेकिन गर्मी का मौसम कब से कब तक क्या बताओगे? मार्च से जून महीने तक। समझ में आया? ठीक है, अगर गर्मी का मौसम मार्च से जून है तो बताए बारिश का मौसम कब से कब तक है? बोलना है, जून से लेकर के सितंबर। तो ध्यान देना जून महीने से शुरू होता है और सितंबर महीने में क्या होता है? खत्म होता है हमारे पास कौन सा मौसम? बारिश का मौसम। ठीक है ना? फिर आता है ठंडी। ठंडी कब आता है बोलो? सितंबर से हो जाता है। सितंबर में ठंडी लगता है? सितंबर में ठंडी लगता है बेटा? अक्टूबर में लगता है। अक्टूबर में गर्मी का मौसम रहता है। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, नवंबर से लेकर के जो फरवरी का मौसम है वो छत्तीसगढ़ राज्य में ठंडी का मौसम रहता है। अक्टूबर का महीना छत्तीसगढ़ में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु का मौसम कहलाता है और गर्मी लगता है, उमस रहता है उसमें, देखा होगा आपने। तो ध्यान देना, ये हमारे पास टाइम पीरियड याद रहेगा ना। कितने प्रकार के मौसम का विस्तार है? 3। पहला कौन सा है? उसके बाद फिर गर्मी का मौसम कब से कब तक होता है? सब लोग बोलो। उसके बाद कौन सा मौसम आता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? गर्मी के बाद क्या आता है? बारिश कब से कब तक होता है? जोर से बोलो। उसके बाद कौन सा मौसम आता है? शीत ऋतु कब से कब तक होता है? याद तक क्लियर हुआ? अब देखो भाई, आगे प्रश्न ये है, ध्यान से देखना। अगला हमारे पास रहेगा मैक्सिमम माह। ठीक है, मैक्सिमम माह। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा देखते हैं। ध्यान देना, छत्तीसगढ़ राज्य में गर्मी का मौसम अगर मार्च से जून महीना में है तो छत्तीसगढ़ में गर्मी सर्वाधिक किस महीने होती है? क्लियर हुआ प्रश्न? छत्तीसगढ़ में गर्मी सर्वाधिक किस महीने होती है? तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में गर्मी का जो महीना है सबसे ज़्यादा कब होता है? मई महीने में। किस महीने में होता है? मई। सही बात है ना? यहाँ तक याद रहेगा ना? ये इसको ध्यान देना, किसके बारे में है? गर्मी का मौसम। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ में बारिश कब से कब तक होता है? जून से सितंबर। तो सर्वाधिक बारिश कब होती है? याद रहेगा। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो कब होता है? क्या बताओगे? अगस्त के महीने में होता है। किस महीने में होता है? अगस्त। याद रहेगा ना? ठीक है, फिर ठंडी। ठंडी कब से कब तक होता है? सर्वाधिक ठंडी कब पड़ती है? शीतकालीन छुट्टी कब लगता था स्कूल में? याद रहेगा। तो ध्यान देना, ये आपको याद रखना है, दिसंबर। समझ में आ रहा है ना प्रश्न कैसे पूछेगा आप? ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास हो गया तीनों मौसम, गर्मी का, बारिश का, ठंडी का। गर्मी कब से कब तक होगा? मार्च से जून। सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है? मई में। बारिश का मौसम कब से कब तक होता है? जोर से बोलो। सर्वाधिक बारिश कब होती है? ठंडी कब से कब तक होती है? सर्वाधिक कब होती है? याद रहेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे प्रश्न पूछेगा मैक्सिमम क्षेत्र। मैक्सिमम क्षेत्र, देखो प्रश्न बनाने आना चाहिए ना। छत्तीसगढ़ राज्य में गर्मी याद रहेगा कब से कब तक होता है? मार्च से जून। ज़्यादा कब होता है? मई महीने। तो कहाँ होता है? समझ में आया? तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में प्रश्न समझ में आ गया ना, किस क्षेत्र पे होता है, किस रीजन पे होता है? तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गर्मी चांपा क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में होता है? चांपा। जानकी चांपा लोगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, वो जिला है। लोकेशन पूछ रहा है, जिले में जानकी चांपा नहीं होता। समझ में आया ना? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा गर्मी किस क्षेत्र में होता है? बोलो। चांपा क्षेत्र में। बारिश सबसे ज़्यादा कब होता है? कब होता है? कब?
कहाँ होता है? तो ध्यान देना, अबूझमाड़ में। कहाँ होता है? अबूझमाड़ क्षेत्र में। आया समझ में? गर्मी सबसे ज्यादा चांपा पे होता है, ठीक है। बारिश सबसे ज्यादा अबूझमाड़ क्षेत्र पे होता है, जिला में नहीं होगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो ठंडी है, याद रखना कहाँ पे होता है? मेन पार्ट में। कहाँ पे होता है? मेन पार्ट में। आया समझ में क्या बोला मैंने? देखो 3 चीजें देख लो, गर्मी का, बारिश का, ठंडी का मौसम। क्लियर है यहाँ तक? 3 अलग अलग पॉइंट हो गया। आगे देखो, आगे प्रश्न पूछेगा मैक्सिमम जिला पूछेगा। मैक्सिमम क्या पूछेगा? जिला पूछेगा, ठीक है ना। देखो छत्तीसगढ़ में गर्मी का मौसम कब से कब तक है? बोलो, सब लोग बोलो। सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? किस क्षेत्र में? अब प्रश्न पूछेगा किस जिले में पड़ती है, तो उत्तर गलत हो जाएगा। ऐसा समझ में, जान के जमा लोगे तो सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो रायगढ़ जिले में पड़ती है। किस जिले में पड़ती है? रायगढ़। आया समझ में? छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी किस जिले में पड़ती है? रायगढ़, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश किस क्षेत्र में होता है? अबूझमाड़, तो किस जिले में होगा? नारायणपुर, तो उत्तर गलत हो जाएगा। ऐसा समझ में? छत्तीसगढ़, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो बारिश जो है वो जशपुर में होता है। किस जिले में होता है? जशपुर, ठीक है। जशपुर के बाद धमतरी में होता है। किस जिले में होता है? धमतरी में, याद रहेगा। धमतरी के बाद नारायणपुर में होता है, और नारायणपुर के बाद दंतेवाड़ा में होता है। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में होता है? जशपुर। जशपुर के बाद कहाँ होता है? धमतरी। धमतरी के बाद और नारायणपुर के बाद। आया समझ में? सेम चीज ठंडी, उसके लिए आंख बंद करके क्या लिखोगे? सरगुजा। सबसे ज्यादा ठंडी किस जिले में होता है? सरगुजा। आया समझ में? तो देख लो भैया, हमारे पास 3 मौसम, उसके बारे में अलग अलग फैक्ट हो गया। समझ में आया? आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। अब देखो जिला भी हो गया, तो अगला प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम संभाग पूछेगा। संभाग, संभाग, ठीक है ना। प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी किस संभाग में होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश किस संभाग में होता है? सबसे ज्यादा ठंडी किस संभाग में होता है? इधर से करो। सबसे ज्यादा जो ठंडी है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में होता है। जिला में भी कहाँ पे होगा? सरगुजा पे। लेकिन क्षेत्र में कहाँ पे होगा? मेन पार्ट में। बारिश सबसे ज्यादा किस संभाग पे होता है? कल बताया था, कहाँ होता है? अरे कल ये बताओ, किस जलवायु क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होता है? किस जलवायु क्षेत्र में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है? दक्षिण में होता है ना। तो कौन सा संभाग आता है वहाँ पे? तो किस संभाग में मैक्सिमम रेनफॉल होगा? ऐसा समझ में आता है? तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ का जो हमारे पास बस्तर संभाग है, ठीक है, बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा बारिश होता है। ऐसा सबसे ज्यादा गर्मी के संभाग पे होगा। बताओ आप लोग, 3 ठो बच गया। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। ध्यान, सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो बिलासपुर संभाग में होता है। किस संभाग में होता है? बिलासपुर संभाग में होता है। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये 5 फैक्ट याद रहेंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में किस जिले में किस तहसील में मैक्सिमम रेनफॉल होता है, किस तहसील पे, तो याद रखना भानु प्रतापपुर। किस तहसील में सबसे ज्यादा बारिश होती है? भानु प्रतापपुर। आया समझ में? क्या टाइम हो रहा है दोस्त? भाई कल से 8 बजे क्लास में आ जाना है। 8 बजे के बाद आया उसको फिर परमिशन नहीं मिलेगा, चाहे जो भी हो, ठीक है ना। थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना। आज बैठ जा, कल से 8 बजे के बाद आएगा क्लास में आने नहीं देगा। बोल पाया? आना, सामने बैठ, पीछे बैठेगा तू, इधर आ, सामने बैठ। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? देख लो, तो डाउट है कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, बेटा चलिए बताओ, कोई डाउट है बेटा? किधर बेटा आप लोग को डाउट है? पक्का ना? फिर मैं पूछूंगा। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? कल इधर अंदर बेटा, कल 8 बजे के बाद आया, क्लास से बाहर कर दूंगा, याद रखना। जो भी मैं बोला कल, आज तो आ गया, कल 8 बजे के बाद जो भी आया परमिशन नहीं मिलेगा, याद रखना। 8 बजे मतलब 8 बजे। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ? ठीक है भाई, अब आगे देखो। अब ध्यान से देखना ना जो मैं बता रहा हूँ उसको। क्या बारिश कम करनी रहती? बारिश में कम पड़ेगी, वो कमरथा है, कमरथा पड़ेगी उसको भी। बारिश में कम पड़ना, गर्मी नहीं।
गर्मी सबसे कम कहाँ पड़ेगी? मेन पार्ट, कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे कहाँ होती है? समझ में आया ना? वो अंडरस्टूड होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ हो गया, इधर उड़ीसा है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ किस राज्य से बना हुआ है? एमपी से। किस राज्य से बना हुआ है? एमपी से। एमपी से बना है ना अपने पास छत्तीसगढ़, ठीक है। अभी बताओ, इधर जाओगे आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, सही बात है ना? क्या मिलेगा यहाँ पे? अरब सागर, ठीक है। क्या मिलेगा? अरब सागर। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बंगाल की खाड़ी मिलेगा, सही बात है ना? देखा है? कौन पास में है बेटा, ये बताओ। मैप देखा होगा आपने छत्तीसगढ़ का, पास में कौन है? पता क्या कौन पास है? सच में ना? पक्का? हाँ, ठीक है। तो ध्यान देना, बंगाल की खाड़ी पास है, ठीक है। समुद्र है, तो ध्यान देना छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होगा। और इससे प्रभावित कम होगा, प्रभावित इससे भी होगा, लेकिन इसके मुकाबले में उससे कम होगा। याद रहेगा यहाँ तक, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने अभी भी बोला कि भाई जलवायु के लिए मेन फैक्टर कौन है? बारिश होता है। हमने देखा होगा जब भी बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, कुछ चक्रवात आता है, कुछ तूफान आता है, तो उसका असर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उससे छत्तीसगढ़ में बारिश भी हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, आर्द्रता बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है ना। इसका ये मतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य कभी ना कभी जब भी बे ऑफ बंगाल में कुछ भी गतिविधि होती है, उससे क्या होता है? प्रभावित होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारे पास मौसम विज्ञान केंद्र है, वो क्या करता है? उसको मॉनिटर करता है, किसको? बे ऑफ बंगाल में जो भी समुद्री लहरें चलती है, जो भी हमारे पास चक्रवात आता है। समझ में आया ना? तो ध्यान दें, छत्तीसगढ़ राज्य का जो मौसम विज्ञान केंद्र है ना, वो कहाँ पर है? रायपुर में है। कहाँ पर है? रायपुर में। आया समझ में? और ध्यान रहे, ये छत्तीसगढ़ राज्य का 35वां मौसम विज्ञान केंद्र है। समझ में आया क्या बोला? ध्यान देना, अगर कोई आपको पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? रायपुर में है। कब बना है? 2001 में बना है, ठीक है। और भारत में कितने नंबर का है? तो ध्यान देना, भारत में 35वें नंबर का मौसम विज्ञान केंद्र है ये। कितने नंबर का? 35वें नंबर। अब प्रश्न पूछेगा कि मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर कितने राज्य का डेटा मॉनिटर करता है? मतलब जलवायु क्या करता है? मॉनिटर करता है। 2 राज्य, एक हमारे पास कौन सा है? छत्तीसगढ़, और दूसरा कौन सा है? उड़ीसा। गलती से एमपी मत डालना, एमपी से कोई मतलब नहीं, एमपी से बस हमारा निर्माण हुआ है। लेकिन बात आती है जब जलवायु का, बारिश का, तो हम कहाँ पे जाते हैं? उड़ीसा भी जाते हैं, क्योंकि उड़ीसा में कुछ भी अगर गतिविधि होती है तो उसका असर कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ पे। तो अगर कोई आपसे प्रश्न पूछेगा कि मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर कितने राज्य का डेटा मॉनिटर करता है? 2। पहला कहाँ पे? दूसरा कहाँ पर? आया समझ में? तो नोट लिखो वहाँ पे। इसके बाद लिखना है ना, याद रखना, इसके बाद ही लिखना है। नोट्स बनाना है साथ साथ कि घर में जाके लिखोगे? हाँ बताओ, यहाँ लिखना है कि घर में जाके लिखोगे? ये पीडीएफ में यहाँ लिखना है? हाँ लिखो, बैठ जाओ, लिखो जमा। मुझे पता है, कर लूँगा, आप लोग रिलैक्स रहो। जिसको लिखना है लिखो, ठीक है, लेकिन फटाफट लिखो, ठीक है। 2-2 मिनट का टाइम रहेगा लिखने का, 2 मिनट में खत्म करो। हाँ? क्या हो रहा है? ठीक है, अभी घर से बाहर मत निकला कर, बारिश में घर से बाहर मत निकला कर, ठीक है। इसके बाद जो बेटा नोट लिखाऊंगा उसको लिखना है फिर, ठीक है। जल्दी करो इसको। ऑनलाइन वाले आप लोगों को कुछ डाउट होता है कि नहीं होता है? ये लोग भगवान है, ये लोग कभी कुछ, आप लोग में भी तो ऑनलाइन कुछ कोई को देखते होगे ना लाइव, जिस दिन आप लोग नहीं आते होगे वो बेटा फैसिलिटी बंद करते हैं, तो वो यहीं आके क्लास बैठो। एकदम जरूरी हो गया ना छुट्टी लेना, तब जाके आपको बैकअप क्लास मिलेगा, ठीक है। उस दिन एप्लीकेशन दोगे, सर मैं इस वजह से नहीं आया, ठीक है। ऐसा नहीं फिर मेरा नींद नहीं खुला तो मैं नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो नोट लिखो, चलो तो नोट लिखो, चलो इसके बाद लिख लेना बेटा नोट को। लिखना मौसम विज्ञान केंद्र, मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर। बोलो क्या है? लिखो स्थापना, दो 2001 कब हुआ है? 2001, ठीक है। 2001 एक ही लिखना भाई, देख लेना एक बार,
क्या बोल रहा है? शुरू से बोलो मौसम विज्ञान केंद्र लिखो तो, मौसम विज्ञान केंद्र। ठीक है, यहाँ तक कहाँ पर है? रायपुर में। इसी को इंग्लिश में कहते हैं मेटेओरोलॉजिकल सेंटर। लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, मेटेओरोलॉजिकल सेंटर। मेटेओरोलॉजिकल सेंटर रायपुर। ठीक है, मौसम विज्ञान केंद्र। क्लियर है? कब बने क्या बताओगे? 2001 में। अगला लिखना हेड क्वार्टर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो दादा इसका मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा आपको? रायपुर में। नहीं, रायपुर मत लिखो, नवा रायपुर अटल नगर लिखो। क्या लिखोगे? नवा रायपुर अटल नगर। ठीक है, लिख दे, नवा रायपुर अटल नगर मुख्यालय। ठीक है, यहाँ तक। अगला लिखना, नोट लिखो इसके बारे में, इसके बारे में विशेष पॉइंट लिखो। यह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, यह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के जलवायु से संबंधित डेटा कलेक्ट करता है या फिर एकत्रित करता है। यह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के जलवायु से संबंधित डेटा या आंकड़े एकत्र करता है, एकत्र करता है। आया समझ में? क्या बोला? आंकड़े एकत्र करता है, आंकड़े एकत्र करता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ो बेटा। ये हो गया जलवायु और मौसम के बारे में हो गया। ईमानदारी बताओ, समझ में आए जो पॉइंट लिखा है वहाँ पे? पक्का? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में चलते हैं। ठीक है ना? देखो भाई, अगला टॉपिक रहेगा, अब एक एक मौसम को डिटेल से पढ़ते हैं। गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम। ठीक है ना? देखो अगला, प्लीज बोर्ड में तो लिखना नहीं बेटा। अगला हमारे पास टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ में वर्षा। टॉपिक का नाम क्या हमारे पास? छत्तीसगढ़ में वर्षा। आया समझ में? ठीक है ना? मतलब बारिश के बारे में पढ़ना है, वहाँ पे वर्षा ऋतु नहीं लिखा है, वहाँ पे क्या लिखा है? केवल बारिश लिखा है। छत्तीसगढ़ में बारिश केवल जून से सितंबर के बीच ही, और कभी दूसरे मौसम में होता है। कभी भी हो जाता है ना बारिश, कभी दिसंबर में होता है, कभी मार्च में होता है, कभी मई में। इस बार तो मई में पूरा बारिश हुआ है। सही बात है ना? मतलब बारिश छत्तीसगढ़ में कभी भी हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास बारिश की अगर बात करोगे, ठीक है, यहाँ तक, तो ध्यान रखना एक साल में, याद रखना, एक साल में छत्तीसगढ़ राज्य में एवरेज, ठीक है, एवरेज जो रेनफॉल है वो याद रखना है आपको 120 से लेकर के 125 सेंटीमीटर। आया समझना? छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे एक साल में कितना बारिश होता है? 120 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। आया समझना? ये पूरे साल भर का आंकड़ा है। क्लियर हुआ? और ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, एक साल में 69 दिन बारिश होता है। सॉरी, 69 बोलता हूँ, 67 दिन बारिश होता है पूरे एक साल में। एवरेज है वो, हर दिन तो बारिश नहीं हो सकता ना। तो एवरेज अगर देखा जाए 67 डेज तक बारिश होता है। आया समझ? एक साल में छत्तीसगढ़ राज्य में 69 इंच बारिश होता है। आया समझ में? क्या बोला? ये डेटा याद कर लेना। क्लियर है? ये बात हो रही है एक साल की। तो ध्यान में, छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारे पास बारिश सबसे पहला अगर देखा जाए, जो बारिश की अगर बात करोगे, तो ध्यान में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होता है। इससे बारिश होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से छत्तीसगढ़ राज्य में क्या होता है? बारिश होता है। साउथ वेस्ट मानसून, ये क्या है? पढ़ेंगे, समझ में आया? दूसरा छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए प्री मानसून से भी बारिश होता है। आया समझ में? एक दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होता है और दूसरा प्री मानसून। प्री मानसून समझ में आता है? मानसून से पहले जो बारिश हुई थी, जैसे जून में मानसून आता है, ध्यान, जून की स्टार्टिंग पे और मई की एंडिंग में जो बारिश होता है उसको प्री मानसून कहते हैं। ठीक है ना? आगे उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य में ध्यान रखना, पश्चिमी विक्षोभ से भी बारिश होती है। ठीक है? जो पश्चिमी विक्षोभ है इसको अपन कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम भी कहते हैं इसी को अपन पश्चिमी। ये बताऊंगा ना, याद रखना। 3 चीजें हो गई। तो देखो, एक हमारे पास मानसून का बारिश का कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दूसरा क्या है? प्री मानसून। और तीसरा क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। आया समझ में आता है?
चौथा, छत्तीसगढ़ में कभी कभी किसी न किसी चक्रवात के माध्यम से या फिर किसी न किसी तूफान के माध्यम से, तूफान के माध्यम से क्या होता है, बारिश होता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कुछ तूफान आया था, कि हालांकि गुजरात में बारिश कराया था, गुजरात और राजस्थान पे। उससे पहले तूफान, अगर तूफान बंगाल की खाड़ी में आएगा तो छत्तीसगढ़ में बारिश होगा, अरब सागर में आएगा तो बारिश नहीं होगा। समझ में आ रहा है तक? लेकिन बारिश तो होता है ना, याद रहेगा, इसको ध्यान दो। अगला, कभी कभी द्रोणिका बन जाती है, वो सब उसी में लेंगे ना, तूफान। और पांचवा, लौटता मानसून। क्या है? लौटता मानसून। हाँ बेटा, लौटने का मतलब क्या होता है? लौटने का मतलब क्या होता है बेटा? बोलना रे, बस समझ में आया? याद रहेगा? देखो डाउट क्लियर हो गया ना? तो ध्यान देना, 5 हमारे पास है, याद रहेगा। तो देखो भाई, एक है दक्षिण पश्चिम मानसून है, एक हमारे पास प्री मानसून है, एक है पश्चिमी विक्षोभ, तूफान या फिर चक्रवात, अगला है लौटता मानसून। पहला प्रश्न ये है, और ध्यान लो, इंपॉर्टेंट क्या है? प्रश्न ये है कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य में लौटते मानसून से बारिश होती है? ठीक है, इसका उत्तर है नहीं होती है। ऐसा समझ में? तो अगर प्रश्न पूछेगा कि लौटते मानसून से छत्तीसगढ़ राज्य में कितना सेंटीमीटर बारिश होती है, उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है उत्तर? ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य में, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, छत्तीसगढ़ में वर्षा नहीं होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बारिश ही नहीं होती है, किसके माध्यम से? लौटता मानसून। याद रहेगा? ध्यान, अगर कोई आपसे पूछेगा कि लौटते मानसून से कहाँ बारिश होती है, तो ध्यान रखना, केवल तमिलनाडु। कहाँ होती है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक कोस्टल एरिया, उसका नाम है कोरोमंडल। नाम क्या है? कोरोमंडल तट। याद रहेगा? तो ध्यान रखना, लौटते मानसून से केवल और केवल तमिलनाडु में बारिश होती है, भारत के किसी भी राज्य में बारिश नहीं होती। आया समझ में? और जो लौटता मानसून है ना बेटा, इसी को अपन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। कौन सा मानसून कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून। समझ में आया? नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते उसको बाद में बताऊंगा। आया समझ में? लेकिन आपको इतना याद रखना है, क्या लौटते मानसून से छत्तीसगढ़ में बारिश होती है? तो नहीं होती है। आया समझ में? यहाँ तक इतना क्लियर है ना? देखो भाई, तो एक हमारे पास दक्षिण पश्चिम मानसून है, प्री मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ है, चक्रवात या फिर तूफान। क्लियर है? ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, टोटल बारिश, ठीक है, ध्यान रखना, टोटल बारिश का लगभग 90% बारिश इसी से होता है। 90% बारिश, ठीक है यहाँ तक। बाकी ध्यान देना, जो हमारे पास अगला अगर देखा जाए, जो प्री मानसून, याद रहेगा, 6 से 7% बारिश किससे होता है? प्री मानसून, 6 से 7%। ठीक है यहाँ तक। आगे 2 से 3% जो बारिश है वो किससे होता है? पश्चिमी विक्षोभ से। और कभी कभी 1% बारिश जो है वो किससे हो जाता है? चक्रवात या फिर तूफान से हो जाता है। वो कहीं सब जगह नहीं होता वो। क्लियर है यहाँ तक? याद रहेगा? तो कभी कभी पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ में जो बारिश होती है विभिन्न फैक्टर के माध्यम से होती है, तो उन फैक्टर को उनके क्वांटिटी के आधार पर अरेंज करो, बढ़ते क्रम पे या फिर घटते क्रम पे। तो सबसे ज़्यादा बारिश किससे होता है? बोलो ना रे, जोर से बोलो। उसके बाद किससे होता है? उसके बाद किससे होता है? फिर उसके बाद नहीं, समझ में? उसको समझना है। उसके कितना क्लियर हुआ? इसको याद रखना। ठीक है यहाँ तक? ये हो गया। अब हमें इसी को ना डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, पहले अपन पढ़ेंगे साउथ वेस्ट मानसून, फिर पढ़ेंगे प्री मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात या फिर तूफान पढ़ेंगे। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो नोट करो जल्दी, 2 मिनट में। जी हो गया? ठीक है ना?
अब इसी को ना डिटेल से पढ़ना है, ठीक है? ठीक है, प्लीज बोर्ड में ध्यान दो, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, बता दूं, लिख लिया सबने? ठीक है भाई, प्लीज बोर्ड में ध्यान दो। कल जो मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, एक बताया था मैंने पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बताया था, याद है? दूसरा बताया था मैंने मैदान के बारे में, मैदान के बारे में बताया था, याद है? इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक और पढ़ते हैं, देखना ध्यान से देखना। एक हमारे पास रहेगा स्थल क्षेत्र, लैंड एरिया, और एक हमारे पास रहेगा जलीय क्षेत्र, समुद्री एरिया या फिर वाटर एरिया। क्लियर है यहाँ तक? एक है स्थल एरिया, एक हमारे पास जलीय एरिया, समझ में आया? ठीक है, अब देखो दो हमारे पास क्षेत्र है, स्थल है और जल, याद रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं गर्मी का, ग्रीष्म ऋतु का अपन क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। गर्मी का अपन क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे 3 कंटेंट याद रखना है। पहला टेम्परेचर को याद करना, आर्द्रता ह्यूमिडिटी को याद करना, एयर प्रेशर वायु दाब को याद करना। 3 चीजें याद करना है, तापमान को याद करना, आर्द्रता को याद करना और वायु दाब को याद करना। 3 चीजों को ना, 3 क्लियर है? अब देखो सबसे पहला, जैसे अगर गर्मी पड़ती है, गर्मी के मौसम में स्थलीय क्षेत्र का तापमान और जलीय क्षेत्र का तापमान एक समान ही होगा, तापमान हमेशा सेम होगा, याद रखना। तो ध्यान रखना गर्मी के मौसम में तापमान क्या होता है? ज़्यादा होता है, चाहे वो स्थलीय क्षेत्र हो या फिर कैसा क्षेत्र हो, जलीय क्षेत्र हो। इतना समझ में आया? तो ध्यान देना, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बताया कि स्थल के क्षेत्र में गर्मी के मौसम में तापमान कैसा है? अधिक है, और जलीय क्षेत्र में क्या है? अधिक है। समझ में आया? अब देखो भाई, स्थल है, जैसे बात करते हैं रायपुर का, इसकी बात करते हैं रायपुर का, गर्मी बढ़ती है, याद रहेगा? सपोज गर्मी बढ़ती है, ठीक है? गर्मी बढ़ती है, जो हवाएं जो चलती है गर्मी के समय में, उसमें नमी होगा कि नमी कम होगा? नमी ज़्यादा होगा हवा में कि नमी कम होगा गर्मी के मौसम में? मतलब हवा गर्म होती है कि ठंडी होती है गर्मी के समय में? गर्म। इसका ये मतलब उसमें नमी है कि नहीं है? नहीं है ना, तभी तो हवा गर्म है। इसका ये मतलब है आर्द्रता क्या है? याद रहेगा, आर्द्रता क्या मिलेगा आपको? कम। समझ में आया ना? आर्द्रता का मतलब क्या होता है? हवा में क्या है? नमी। याद है किस मौसम में? गर्मी के मौसम, ठीक है ना? अब देखो ये तो हो गया स्थल क्षेत्र पे। अब देखो समुद्री क्षेत्र में, देखो समुद्र में जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा ना, वाष्पीकरण। तो वाष्प कहाँ आता है? आता है ऊपर उठता है, ऊपर। वाष्प वही है कि नहीं? वेपोराइजेशन में तो ऊपर उठेगा, तो ऊपर किससे मिल जाएगा? हवा से। किससे मिलेगा? हवा से मिल जाएगा ना भाई, वाष्पीकरण होगा तो ध्यान, इसलिए यहाँ पे जो हवा होगा उसमें नमी होगा कि नहीं होगा? गर्मी के दिनों में जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पे हवा में नमी क्या होती है? अधिक होती है। आया समझ में? इसलिए यहाँ पे आर्द्रता कैसी होती है? अधिक होती है। आया समझ? अब देखो भाई, ये जो हवा है ड्राई एयर, कैसा एयर हमारे पास? ड्राई एयर, सूखी हवा, ठीक है? और ये हमारे पास कैसा हवा है? वेट एयर, अर्थात नमी युक्त हवा। गीली हवा मत बोल देना, कौन सी हवा है वो? नमी युक्त हवा। आया समझ में? अब देखो भाई, गर्मी के मौसम में जो हमारे पास स्थल क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है, तब स्थल में तापमान बढ़ा तो हवा में आर्द्रता कम हो गई, समुद्र में तापमान बढ़ा तो हवा में आर्द्रता बढ़ गई। सही बात है ना? अब बताओ, ड्राई एयर है और ये वेट एयर है, दोनों में भारी कौन होगा? होगा ना? तो ये हमारे पास कैसी हवा है? भारी हवा है, अर्थात इसी को कहते हैं हेवी एयर। क्लियर है? और ये कैसी हवा होती है हमारे पास? हल्की। कैसी हवा होती है? हल्की। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, समझना बस, ठीक है ना? ये एकदम मतलब बोलचाल की भाषा में बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है? गर्मी के मौसम में स्थल में तापमान बढ़ा, हवा कैसी हुई? आर्द्रता कम हो गई, हवा सूखी हवा है, ड्राई एयर है, हल्की हवा है। तो हल्की हवा को बहने में फोर्स कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए? कम चाहिए। और भारी हवा को बहने में फोर्स कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा चाहिए। इसलिए यहाँ पे एयर प्रेशर कैसे होगा? कम। और यहाँ पे एयर प्रेशर कैसे होगा? अधिक। क्या होगा? अधिक। समझ में? अब बताओ, मैंने अभी भी ये बोला कि जलवायु क्या है? जलवायु किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में तापमान का, आर्द्रता का और वायु दाब का क्या है? दीर्घकालीन अवस्था, उसको अपन क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। एग्जाम्पल, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ रायपुर। रायपुर कैसा क्षेत्र है? स्थलीय क्षेत्र है। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु, समुद्री के पास में है कि नहीं? समुद्र के पास में, ठीक है? तो बताओ दोनों में क्या जो जलवायु है एक समान होगा कि अलग अलग होगा? दोनों क्षेत्र अलग अलग, क्योंकि दोनों में कंडीशन क्या है? अलग अलग है ना भाई अपने पास। तो ध्यान देना, चूंकि
जिस भी भौगोलिक क्षेत्र में अगर ये 3 कंपोनेंट तापमान, आर्द्रता, वायुदाब अगर इसकी स्थिति अलग अलग है, इसका ये मतलब है वहाँ पे जलवायु भी कैसी होगी, समझ में आया था, अलग अलग होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो भारत को देखो, और भारत के नीचे हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर को देखो, वहाँ की कंडीशन अलग अलग होगा ना, याद रहेगा। अब देखो भाई एक चीज़ बताओ, भारी हवा हल्की हवा की ओर अट्रैक्ट होती है कि हल्की हवा भारी हवा की ओर अट्रैक्ट होगी? बोलो ना थोड़ा सा, इधर ही होगा ना। तो ध्यान हमेशा जो आकर्षण है भारी से किधर होगा, हल्का की ओर होगा। आया समझ में बेटा? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसको ध्यान देना। इसी के बेसिस पे पढ़ते हैं मानसून का तापीय सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? मानसून का ताप को पढ़ना जो, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन इस पर पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्या बोला मैंने? तो ध्यान में थर्मल प्रिंसिपल है ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये इसी के बेसिस पे काम करेगा। समझ में आ गया आप लोग को? तो देखो भाई ध्यान से देखना जो बताने वाला हूँ, ये कुछ समझे, नोट कर लेना उसको बाद में, ठीक है। अब देखो फिर करना पड़ेगा क्या? भाई थोड़ा जोर से बोल तो मेरा कान कम काम करता है। हाँ बोल, किसका मतलब क्या होता है? वायुदाब, एयर प्रेशर। ठीक है, नहीं होगा, नहीं आएगा समझ में तो बता देना, ये हमारा भारत है। ये है इक्वेटर। क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इक्वेटर है, उसी को अपन कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं इक्वेटर को। क्लियर है? याद रहेगा। ठीक है, इतना ठीक है। ऊपर जाओगे उत्तरी अक्षांश, नीचे जाओगे दक्षिणी अक्षांश। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इक्वेटर के बाद ये वाला जो हिस्सा है, सॉरी, ये इसको अपन कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है यहाँ तक। तो ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। इसको अपन कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन क्या बोलते हैं इसको अपन? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? इसको ध्यान देना, समझ में आया ना? कुछ डाउट है? ठीक, ये अपने पास रहेगा। अब देखो ध्यान से देखना, इसको बताने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देख लो। ठीक है, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। पहला है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन, इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में ट्रेड मिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड मिल, व्यापारिक पवन। आया समझ में? नाम क्लियर है? अब देखो व्यापारिक पवन किसे कहते हैं, तो ध्यान देना। सबसे पहला व्यापारिक पवन किसे कहते हैं? ये हमारे पास पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इक्वेटर है। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या है? 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नीचे आओगे ये आपको मिलेगा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऊपर नीचे एकदम सामान, समझ में आया? 35 उत्तर 35 दक्षिण, बीच में 5 भी है लेकिन उसको छोड़ो अब। कितना क्लियर है? तो ध्यान देना, एक हवा है। ठीक है, याद रहेगा। एक हमारे पास क्या है? हवा है जो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य क्या होती है? फ्लो होती है। क्या होती है? फ्लो होती है। आया समझ में? तो ऐसा हवा जो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही फ्लो हो, उसको व्यापारिक पवन कहते हैं, ट्रेडमिल कहते हैं। परिभाषा समझ में आया? तो वो लिख दिया, वही परिभाषा है। आया समझ में? दिख रहा है वो क्या है? हवा है। हवा बह रही है, कहाँ से कहाँ बह रही है? 35 उत्तर से 35 दक्षिण के बीच में बह रही है। आया समझ में? उस हवा का नाम हमने क्या दिया है? व्यापारिक पवन ट्रेडमिल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ट्रेडमिल। याद रहेगा यहाँ तक? अब देखो जो हमारे पास ट्रेडमिल है,
ध्यान दें, ट्रेडमिल के संबंध में ही हमारे पास एक नियम आता है, ठीक है। उस नियम को अपन कहते हैं फेरेल का नियम। कौन सा नियम कहते हैं? फेरेल का नियम। आया समझ में? तो ध्यान दें, फेरेल का नियम किससे संबंधित है? व्यापारिक पवों से संबंधित है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। व्यापारिक पवन, देखो ये इंडियन ज्योग्राफी का है ना, हालांकि थोड़ा बेसिक बताना जरूरी, छत्तीसगढ़ में तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान दें, फेरेल का नियम किससे संबंधित है? व्यापारिक पवन, याद रहेगा। और व्यापारिक पवन हमारे पास क्या है, तो क्या बताओगे? बोलो, जोर से बोलो। चलो व्यापारिक पवन को बेटा डिफाइन करो, तो व्यापारिक पवन क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ? ऐसी हवा जो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में क्या होती है? बहती है, उसको अपन क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन कहते हैं। आया समझ में? आप तक परिभाषा क्लियर है ना? बोलो। लैटिट्यूड, ठीक है। आप लोगों को वीडियो मिले कि नहीं मिले? वीडियो मिल गया? वीडियो ये वीडियो क्लास मिलता है कि नहीं मिलता? आप लोग उसको पूछो, देखा है उसको एक बार? नहीं देखा है ना? दिखा करो, समझ में आ रहा है? क्यों नहीं देखते हो? फेरेल का नियम देखते हैं। ध्यान रखो, फेरेल लिखना भाई, केरल नहीं लिखा है, आगे नहीं। तो देखो फेरेल ने ना 2 नियम बताए हैं। फेरेल ने कितने नियम बताए हैं? 2 नियम बताए हैं, बस बेसिक याद रखना जो हमारे काम का है। पहला जो नियम है उसको देख लेते हैं। पृथ्वी के बारे में ही बताया है, ये भी पृथ्वी, ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। अब देखो ये हमारे पास क्या है? इक्वेटर है, ये है 35 उत्तर, ये 35 दक्षिण। सेम चीज यहाँ पे भी देखो, ये हमारे पास क्या है? इक्वेटर है, ये 35 उत्तर, 35 दक्षिण। समझ में आया? अब देखो भाई ध्यान से देखना, पहला ये है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन कहाँ से कहाँ तक बहता है? उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश, वही बहता है ना। तो ध्यान रख, जब हवा, याद रखना, ऐसा व्यापारिक पवन जो उत्तरी अक्षांश से आता है, जब व्यापारिक पवन उत्तरी अक्षांश मतलब 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आता है और इक्वेटर को क्रॉस करके दक्षिणी अक्षांश में प्रवेश करता है। याद रहेगा क्या बोल रहा हूँ? ध्यान रखना, जब व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा इक्वेटर को पार करके क्रॉस करके दक्षिणी अक्षांश में जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, दक्षिणी अक्षांश नहीं भाई वो, ठीक है नहीं, या फिर दक्षिणी हेमिस्फीयर में जाता है, तो ध्यान देना वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है, या फिर इसी को कहते हैं लेफ्ट। याद रखना, इसको दिशा कौन सा कहेंगे? पर लेफ्ट बोलेंगे। दिख रहा है राइट ना, वो लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है। आया समझ में? तो ध्यान वो किधर मुड़ जाती है? इस दिशा की ओर मुड़ जाती है, लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है। ईमानदारी बोलो, समझ में आया? क्यों मुड़ जाती है? तो ध्यान एक फोर्स है, उस फोर्स का नाम है कोरियो पोलिस फोर्स। बल के कारण, याद रहेगा, ये क्या होता है? उस दिशा की ओर मुड़ जाती है। 2 वे और पढ़ेंगे बाद में ना, ITSZ भी पढ़ेंगे बाद में, वो अलग चीज़ है ना। तो ध्यान, अगर इसमें ये इतना याद रखना है, अगर हवा उत्तर से दक्षिण में प्रवेश करती है, ठीक है, तो किधर मुड़ जाती है? लेफ्ट दिशा की ओर मुड़ जाती है। किस दिशा की ओर मुड़ जाती है? लेफ्ट। याद रहेगा, इस दिशा की ओर, उसको आपको लेफ्ट लेना है। ये फेरेल का पहला नियम है जो हमारे काम का फिलहाल अगर देखा जाए। दूसरा, अब याद, अभी उत्तर से दक्षिण पे आया, तो ध्यान, जब व्यापारिक पवन दक्षिणी अक्षांश से, ठीक है, जब व्यापारिक पवन दक्षिणी अक्षांश को पार करके उत्तरी अक्षांश में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। याद रहेगा, तो ध्यान देना वह किस दिशा की ओर मुड़ जाती है? राइट दिशा की ओर मुड़ जाती है। किस दिशा की ओर मुड़ जाती है? राइट साइड मुड़ जाती है, इस दिशा की ओर मुड़ जाती है। समझ में आया? तो ये कहाँ से आएगा? जब दक्षिणी अक्षांश से आकर के किस अक्षांश में प्रवेश करेगा? उत्तरी अक्षांश में। आया समझ में? तो किस दिशा की ओर मुड़ जाती है? क्या बताओगे? राइट साइड मुड़ जाती है, राइट दिशा की ओर मुड़ जाती है। आया समझ में? ईमानदारी बताओ, फेरेल का दोनों नियम समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से आएगा तो लेफ्ट की ओर मुड़ेगी, ठीक है ना, नीचे से आएगा तो राइट की ओर मुड़ेगी, मतलब नॉर्थ ईस्ट जाएगा। ऊपर से आएगा तो साउथ ईस्ट जाएगा, और नीचे से जाएगा तो और नॉर्थ ईस्ट जाएगा। ईमानदारी बताओ, समझ में आया? सबको समझ में आया? तो ये फेरेल का नियम और व्यापारिक पवों को याद करना था। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आगे देखो, अब आते हैं इंडिया पे। समझ में आया? देखो, हम लोग क्या करते हैं, एक मौसम लेते हैं, उस मौसम का नाम क्या है हमारे पास? गर्मी का मौसम।
भारत में जब गर्मी का मौसम है कब से कब तक होगा, बोलो। गर्मी का मौसम कब से कब तक भारत में? मार्च से लेकर के जून महीने तक ये गर्मी का मौसम है भारत पे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है, लैंड एरिया है, स्थल क्षेत्र है ना अपने पास। और ये कैसा क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है। अभी मैंने दोनों का कंडीशन बताया था, हाँ कि नहीं, क्लियर हुआ यहाँ तक। देखो भाई, अगर देखा जाए स्थल क्षेत्र मतलब इसकी बात बताता हूँ, मतलब ध्यान देना पूरे भारत पे गर्मी का मौसम है, अर्थात तापमान कैसे होगा, अधिक होगा, सही बात है कि नहीं। तापमान अधिक होगा तो आर्द्रता कैसी होगी, कम होगी, और एयर प्रेशर कैसे होगा, कम होगा। इसका मतलब भारत में भी कैसी हवा है, ध्यान देना गर्मी के मौसम में भारत में हल्की हवा बहती है, वायु दाब कम रहती है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा सबसे कम जो हमारे पास मिनिमम रेनफॉल कहाँ पे होता है, ध्यान देना, थार के मरुस्थल पे। कहाँ पे होता है, थार के मरुस्थल पे। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो ध्यान देना गर्मी के मौसम में छत्तीसगढ़ में जो वायु दाब भारत में सबसे कम कहाँ पे होता है, थार के मरुस्थल पे। कहाँ पे होता है, क्या बताओगे, थार के मरुस्थल पे होता है। आया समझ में क्या बोला मैंने, इतना क्लियर। कारण क्या है, ये कारण तीन चीज सब ईमानदारी पर बेटे समझ में आया था ना सबको। अब देखो समुद्र में आ जाओ, समुद्र मतलब पूरा का पूरा नीचे वाले से समुद्र है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, तापमान कैसे होगा, अधिक होगा, लेकिन आर्द्रता कैसी होगी, अधिक होगी, और एयर प्रेशर कैसे होगा, अधिक ही होगा। मतलब ध्यान है, यहाँ पे कैसी हवा होगी, भारी हवा होगी। कैसी हवा होगी, अब आपने बोला था भारी हवा हल्की हवा की ओर अट्रैक्ट होती है कि हल्की हवा भारी की ओर होती है, ठीक है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, ध्यान में गर्मी के मौसम में याद रहेगा, गर्मी के मौसम में जो हमारे पास दक्षिणी अक्षांश के अंतर्गत जितने भी समुद्री हवा होती है, जिसमें क्या होगा, वो भारी हवा होगा और नमीयुक्त होगा, सही बात है ना। तो दक्षिणी अक्षांश में हमारे पास जितनी भी हवा है, समुद्री हवा है, याद रखना वो इक्वेटर को क्रॉस करके कहाँ पे आती है, उत्तरी अक्षांश में आती है। कहाँ पे आती है, उत्तरी अक्षांश। तो फिर ने क्या बोला था, अभी ये कहाँ से आ रही है, दक्षिण से उत्तर में आ रही है, तो किस दिशा की ओर मुड़ जाएगा, राइट, अर्थात नॉर्थ ईस्ट मुड़ जाएगा। किस फोर्स के कारण, कोरियोलिस फोर्स। और किसने बोला है, फेरल ने बोला है। ये कौन सा हवा है, व्यापारिक पवन, तो किस दिशा की ओर मुड़ जाएगी ये, बोलो, याद रहेगा किस दिशा की ओर मुड़ जाएगी। और सबसे पहले किससे टकराता है, केरल से। किससे टकराता है, केरल से। आया समझ में यहाँ तक। तो ध्यान रखना, ये जो हमारे पास हिस्सा है, ठीक है, ये जो बेटा हमारे पास हिस्सा जो है वो किसका है, केरल का है। अब देखो इसका डायरेक्शन देखना, देखो आप लोग, इसका डायरेक्शन किस दिशा की ओर आ रहा है, ध्यान से देखो। अगर भारत देखोगे, ये हमारे पास भारत का हिस्सा है, ध्यान रहे हमारे पास कौन सा हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम है कि नहीं, साउथ वेस्ट है। क्योंकि ये जो हवा है समुद्री हवा है, इसी को याद रखना, हमारे पास समुद्री हवा है, इसी को कहते हैं भारत में मानसून का आगमन। क्या कहते हैं, मानसून का आगमन। आया समझ में। किस दिशा से होता है, साउथ वेस्ट, ये दिशा से होता है साउथ वेस्ट। तो ध्यान देना, जब इसका जन्म हुआ भारत में जन्म हुआ ना भाई, कब हुआ, जून के महीने में जन्म हुआ। तो जन्म के सामने, हाँ, जन्म के समय नाम हमने क्या दिया, दक्षिण पश्चिम। क्या नाम दिया, दक्षिण पश्चिम। तो नाम क्या बन गया उसका, ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका, तेरा नाम क्या है, क्या नाम उसका, हेमंत। उसका नाम जब उसकी उत्पत्ति हुई थी दुनिया में, आगे तो उसका नाम क्या हुआ, हेमंत हुआ ना। तो चेंज हो जाएगा क्या, जिंदगी भर हेमंत ही रहेगा ना, सही बात है। जब तक वो नहीं जाएगा यहाँ से तब तक वो हेमंत ही रहेगा, क्लियर है। तो देखो यहाँ से जब तक वो भारत पे रहेगा तब तक क्या करेगा, साउथ वेस्ट। जब जाएगा ना तो ये नॉर्थ ईस्ट, यही बात में बनता है। वो बात इतना क्लियर हुआ। तो जहाँ जहाँ याद रखना, जैसे छत्तीसगढ़ में आएगा तो छत्तीसगढ़ में आएगा तो नाम क्या होगा, साउथ वेस्ट ही होगा, तो दूसरा हो जाएगा। जैसे ये अभी यहाँ आया तो हेमंत है, घर में आने के बाद तो हो जाएगा, बसंत हो जाएगा। क्या समझ में क्या बोला मैंने। तो ध्यान देना, मानसून भारत में जिस भी राज्य में प्रवेश करेगा नाम क्या होगा, साउथ वेस्ट। तो छत्तीसगढ़ में किस मानसून से बारिश होती है, साउथ वेस्ट। आया समझ में आता है। तो ध्यान देना, बस इतना ही मेरे को बताना था अभी कि आ गया मानसून कहाँ पे, भारत में। अब इसको कर लेंगे छत्तीसगढ़ में। ईमानदारी वो तो क्लियर हुआ। तो ये जो मैंने बताया वो है मानसून का तापीय सिद्धांत, ठीक है। यहाँ तक इसको मैं कल आगे बताऊँगा। टाइम हो गया क्या, इसका टाइम हो गया, हाँ ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या है, मानसून का तापीय सिद्धांत, ठीक है। आगे का टॉपिक थोड़ा बड़ा है ना, तो उसको अभी समझ में समय नहीं, क्योंकि मैं कल बताऊँगा उसको, क्लियर है। ईमानदारी को तो बेटा समझ में आया। अभी भारत में मानसून साउथ वेस्ट दिशा से आया है,
तो अब पूरे राज्य में कैसे बहता है उसको मैं बताऊंगा अलग अलग पार्ट में। अब ये मानसून 2 ब्रांच में बढ़ जाएगा, अरब सागर के ब्रांच में बढ़ जाएगा, बे ऑफ बंगाल के ब्रांच में बढ़ जाएगा, और दोनों ब्रांच को मिलाकर के 36 में बारिश होगा, जो कल कराएंगे अपन। ठीक है ना, क्लास खत्म करें फिर आज? ठीक है फिर, थैंक यू। कोई डाउट है ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वालों लड़का हमेशा ना साउथ ये हमेशा फुल फॉर्म पूछता है, और इसको कोई डाउट नहीं रहता जीवन में। साउथ वेस्ट बोलते हैं उसको।